हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कंप्यूटर विषय के चैप्टर 1 में हम कंप्यूटर की पीढ़ियों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन यानी कि कंप्यूटर का परिचय पढ़ा था। और आज की क्लास में हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। यह है हमारे यूट्यूब चैनल, यह है फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली। किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। अब हम क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे काजल मैम की क्लास होती है, जिसमें काजल मैम हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं और उन्होंने हिंदी का कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। काजल मैम की नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 5 बजे बाल विकास की, यानी कि पेपर नंबर 1 की क्लास होती है। नेक्स्ट क्लास होती है मेरी क्लास शाम को 3 बजे। शाम को 3 बजे मैं आपको पढ़ाती हूँ कंप्यूटर विषय को, और शाम को 4 बजे मेरी क्लास होती है संस्कृत की। शाम को 4 बजे मेरी क्लास होती है संस्कृत की, जिसमें संस्कृत का सिलेबस जो है वो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसमें 1-2 चैप्टर बचे हैं, उनको हम कवर करने के बाद उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी क्लास होती है? नेक्स्ट हमारी शाम को 6 बजे होती है मैथ की क्लास। मैथ की क्लास में रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं मैथ सब्जेक्ट को, और वो आपको बेसिक से मैथ कंप्लीट करवा रहे हैं। इसीलिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों में क्लासेस को शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि यह फ्री बैच है। यह हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर बिल्कुल फ्री बैच है। हमारे फ्री बैच का नाम प्रशिक्षु बैच है। ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। अब हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या देखेंगे? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखेंगे, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आगे तो शुरू करते हैं। हम 4 आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी कि जनरेशन में फ़र्क कर सकते हैं। हम 4 प्रकार से कंप्यूटर की पीढ़ियों में क्या कर सकते हैं? फ़र्क कर सकते हैं। पहला है विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह के माध्यम से कि कैसा, मतलब सभी पीढ़ियों का विद्युत प्रवाह को देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि यह जो कंप्यूटर है वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसी प्रकार से भंडारण क्षमता, ठीक है। भाषा, क्या लैंग्वेज है, उसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि ये कौन सी पीढ़ी का। और लास्ट क्या है? चौथा पॉइंट है गति। चौथा पॉइंट क्या है? गति, यानी कि स्पीड के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि यह कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम अपनी पहली पीढ़ी देखते हैं। पहली पीढ़ी है हमारी, प्रथम पीढ़ी है हमारी, जिसका टाइम पीरियड है 1942 से लेकर 1955। क्या है? 1942 से लेकर 1955। इनके टाइम पीरियड जो है वो हर बुक में अलग अलग दिए हुए हैं, तो मुझे ये सूटेबल लगा, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। और अगर आपको कहीं भी अलग देखने को मिले तो मतलब उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें कोई पार्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, सब बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का समय काल 1942 से लेकर 1955 तक था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली पीढ़ी की। उसका समय काल जो था 1942 से लेकर 1956 था, जिसे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहते हैं। अब हम इसमें विद्युत प्रवाह देख लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से होता था? वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से होता था। और इसकी आकृति किस प्रकार से थी? इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से थी। किस प्रकार से थी? कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे MCQ टाइप में पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से होता था? तो किसके माध्यम से होता था? वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाटा स्टोरेज।
डाटा का स्टोरेज पंच कार्ड के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से होता था? पंच कार्ड के माध्यम से होता था। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंच कार्ड के जनक कौन है, पंच कार्ड को किसने इन्वेंशन किया है? तो कौन थे? जोसेफ जैकार्ड। कौन थे? जोसेफ जैकार्ड। ठीक है, जोसेफ जैकार्ड ने पंच कार्ड का क्या किया है? आविष्कार किया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, भाषा। भाषा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा जो थी वो बाइनरी संख्या थी। कैसी थी? बाइनरी संख्या थी। इसमें 2 अक्षर का प्रयोग करते थे। इसमें 2 अक्षर का प्रयोग करते थे, 0 और 1 का। किसका प्रयोग करते थे? 2 अक्षर का प्रयोग करते थे, 0 और 1 का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति क्या थी? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति थी माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड यानी कि 10 की घात -3। क्या? 10 की घात -3। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और आप अगर एग्जाम में सुटेबल और पार्टिकुलर यानी कि फैक्ट्स लिख के आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने आपको दिया है कि इससे आप अपने पास से तो लैंग्वेज बना सकते हैं, आप अपने पास से लैंग्वेज बना सकते हैं, और ये मेन हमारे क्या हैं? ये मेन इसके फैक्ट्स हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था? 1942 से लेकर 1956 था। इसे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहते हैं। इसमें विद्युत प्रवाह वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से होता था? वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से होता था। भंडारण क्षमता पंच कार्ड के माध्यम से की जाती थी, यानी कि इसमें स्टोरेज किसके माध्यम से की जाती थी? पंच कार्ड के माध्यम से स्टोरेज किया जाता था। ठीक है, इसी प्रकार से भाषा प्रथम पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी कि भाषा क्या थी? तो क्या थी? बाइनरी। इसमें 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। क्या होते हैं? इसमें 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट है गति। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति माइक्रोसेकंड यानी कि 10 की घात -3, यानी कि 10 की घात -3 सेकंड में मापी जाती है। किसमें? 10 की घात -3 में मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, बाइनरी भाषा को ही मशीनरी भाषा कहते हैं। बाइनरी भाषा को ही क्या कहते हैं? बाइनरी भाषा को ही मशीनरी भाषा कहते हैं। और ये पीढ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में बताइए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या पहचान थी और उसमें क्या नया था, यानी कि उसमें क्या उसके फीचर्स थे, क्या विद्युत प्रवाह था, क्या भंडारण भाषा और गति क्या थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखकर आएंगे एग्जाम में तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय पीढ़ी। अब हम नेक्स्ट पीढ़ी देखते हैं। नेक्स्ट पीढ़ी है हमारी पीढ़ी नंबर 2। इसका टाइम पीरियड जो था, इसका टाइम पीरियड 1955 से लेकर 1964 तक था। कितना था? 1955 से लेकर 1964 तक था। इसमें क्या था? इसके बारे में हम देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी के इसको अब हम देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल 1955 से लेकर 1964 तक। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल 1955 से लेकर 1964 था। क्या था? 1955 से लेकर 1964 था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक के रूप में किसका प्रयोग करते थे? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। उसमें क्या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। ट्रांजिस्टर क्या था? वैक्यूम ट्यूब से छोटी होती थी। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटी होती थी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी कम होता था। इसमें क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल यानी कि जो लाइट है यानी कि विद्युत जो है उसका प्रयोग कम किया जाता था। पहली पीढ़ी की तुलना में ये कंप्यूटर जो थे वो काफ़ी तेज थे और विश्वसनीय थे। पहली पीढ़ी कंप्यूटर की तुलना में ये कंप्यूटर काफ़ी तेज और कैसे थे? विश्वसनीय थे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका विद्युत प्रवाह किया गया था? तो किसका किया गया? वैक्यूम ट्यूब का किया गया। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर में किस चीज़ का विद्युत प्रवाह के रूप में किस वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? तो किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये दिया है, इसमें मैंने आपको इस टाइप से पॉइंट टाइप में दिया है। ये इसलिए दिया है कि इससे आपको याद करने में भी आसानी हो और आपको एग्जाम में जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप सटीक आंसर दे सकें। ठीक है,
ठीक है, तो देखते हैं विद्युत प्रवाह द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर का जो विद्युत प्रवाह था वो ट्रांजिस्टर के माध्यम से किया जाता था। किसके? ट्रांजिस्टर के माध्यम से किया जाता था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिस्टर के जनक कौन है? तो ट्रांजिस्टर के जनक कौन है? शॉकले हैं, वाल्टिन और ब्रेटेन है। कौन है? शॉकले, वाल्टिन और ब्रेटेन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाटा भंडारण। किस? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा भंडारण मैग्नेटिक टेप या फिर रील के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से होता था? मैग्नेटिक टेप यानी कि रील के माध्यम से होता था। आगे देखते हैं इसके बारे में, आगे थोड़ा जानकारी लेते हैं कि विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से था। विद्युत प्रवाह था ट्रांजिस्टर के माध्यम से। किसके माध्यम से था? ट्रांजिस्टर के माध्यम से था। और इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे शॉकले, वाल्टिन, ब्रेटेन। ठीक है, तो ये कौन थे? इनके जनक थे। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भंडारण के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सेकंड पीढ़ी यानी कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में भंडारण के लिए मैग्नेटिक टेप का यानी कि रील का प्रयोग करते थे। किसका? मैग्नेटिक टेप यानी कि रील का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है भाषा। नेक्स्ट है भाषा। द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर की जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में भाषा असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। और इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं कैथलीन बूथ। कौन है? कैथलीन बूथ। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसकी गति क्या थी? तो इसकी गति माइक्रो सेकेंड में मापी जाती थी। किसमें? माइक्रो सेकेंड में मापी जाती थी, यानी कि 10⁻⁻6, यानी कि 10⁻⁻6। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या थी इसकी गति? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में थी 10⁻3। क्या थी? 10⁻3। और द्वितीय पीढ़ी यानी कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनकी गति क्या थी? 10⁻6 सेकेंड। क्या थी? 10⁻6 सेकेंड माइक्रो सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरी पीढ़ी देखते हैं। तीसरी पीढ़ी है हमारी जिसका टाइम पीरियड है 1965 से लेकर 1972। क्या है? तीसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या है? 1965 से लेकर 1972। इस पीढ़ी में विद्युत प्रवाह SSIC और MSIC के रूप में किया जाता था। SSIC और MSIC क्या होते हैं? तो SSIC और MSI की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। SSIC, ठीक है, SSIC और MSIC। तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म होगी SSIC की फुल फॉर्म होगी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि SSIC की फुल फॉर्म बताइए। तो SSIC की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी प्रकार से MSIC की फुल फॉर्म क्या है? MSIC की फुल फॉर्म क्या है? तो MSIC की फुल फॉर्म है मीडियम। MSIC की फुल फॉर्म क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि SSIC और MSIC की फुल फॉर्म बताए। तो आप क्या लिख के आएंगे? SSIC में आप लिख कर आएंगे स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और MSIC में आप क्या लिख कर आएंगे कि मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इनमें क्या हुआ? तृतीय श्रेणी यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह के लिए SSIC यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, और उसके स्थान पर उसमें मॉडिफाई करके MSIC यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनके जनक कौन है? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC के जनक कौन है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC के जनक कौन है? JS किल्वी। कौन है? JS किल्वी। ये इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर में भंडारण के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर में भंडारण के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर में पूछा जा सकता है कि भंडारण के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो भंडारण के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा। तो तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर की भाषा क्या थी? फॉरट्रैन। क्या थी? फॉरट्रैन थी। क्या थी? फॉरट्रैन। अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि फॉरट्रैन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फॉरट्रैन की फुल फॉर्म होती है, फॉर मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब होता है फॉर्मूला। फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब होता है फॉर्मूला। और टेन का मतलब क्या होता है? टेन का मतलब होता है ट्रांसलेटर। क्या है? ट्रांसलेशन। फॉर्मूला, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये इसकी
फुल फॉर्म हो गई। ये क्या हो गई, इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर की भाषा क्या थी, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, तो आप उसमें लिखेंगे कि तृतीय श्रेणी की कंप्यूटर की जो भाषा थी वो फोर्ट्रेन थी। क्या थी, फोर्ट्रेन थी। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है वो अनुसंधान में किया जाता है। किसका, अनुसंधानों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, फोर्ट्रेन भाषा का प्रयोग किसमें करते हैं, अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसकी गति। इसकी गति क्या है, तो इसकी गति है नैनो सेकेंड। क्या है, तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर की गति क्या है, तृतीय श्रेणी कंप्यूटर की गति क्या है, 10 की घात -9 यानी कि नैनो सेकेंड। क्या है, यानी कि नैनो सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी होगी तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर। इसमें एक मुख्य बात क्या थी, तो इसमें मुख्य बात ये थी कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में रैम यानी कि रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और कीबोर्ड का आविष्कार हुआ था। तो तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर की एक विशेष बात क्या थी, तृतीय श्रेणी कंप्यूटर की एक विशेष बात ये थी कि इसमें रैम और कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी क्या है, चौथी पीढ़ी का समय काल जो है वो कितना है, 1975 से लेकर 1990। चौथी पीढ़ी का समय काल क्या है, 1975 से लेकर 1990। लेकिन किसी बुक में ये दिया जाता है 1973 से लेकर 1994। क्या, 1974 से लेकर 1994। तो सब बुक्स में अलग अलग इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का समय काल क्या है, 1975 से लेकर 1990 तक। तो इसके बारे में देखते हैं कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, किसका, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल शुरू हो गया था। क्या था, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल शुरू हो गया था। ठीक है, तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर को जोड़कर, क्या, कैसे बनाया जाता था, लगभग 5000 ट्रांजिस्टर को जोड़कर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या बनाया जाता था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि LSIC। तृतीय श्रेणी कंप्यूटर में क्या था, SSIC और MSIC, और इसके ही विस्तृत रूप को चौथी श्रेणी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो थर्ड श्रेणी में क्या था, विद्युत प्रवाह, SSIC यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और MSIC यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी श्रेणी में क्या था, चौथी श्रेणी में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। किसका, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। और इसके मॉडिफाई रूप के बाद इसमें BLSIC का भी प्रयोग किया गया था। इसमें मॉडिफाई के तौर पर इसमें मॉडिफाई के रूप में BLSIC का प्रयोग भी किया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि लगभग 5000 ट्रांजिस्टर को जोड़कर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। 5000 छोटे छोटे ट्रांजिस्टर किस प्रकार के होते हैं, तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ट्रांजिस्टर होते हैं। तो यही छोटे छोटे ट्रांजिस्टर यानी कि इनमें 5000 ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़कर 5000 ट्रांजिस्टर को जोड़कर किसका निर्माण किया गया, LSIC का प्रयोग किया गया, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद में BLSIC के रूप में इसका प्रयोग किया गया, मतलब LSIC के मॉडिफाई रूप में हमने इसमें किसका प्रयोग किया गया, BLSIC का, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। इसी वजह से इन्हें माइक्रोचिप कहते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, इनको माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी वजह से इनको माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें भंडारण का क्या माध्यम था। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि भंडारण का क्या माध्यम था,
आईसी और बीएलएसआईसी था। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इसको हम शॉर्ट नोट टाइप से देख लेते हैं कि विद्युत प्रवाह किसमें था, एलएसआईसी और बीएलएसआईसी। अब हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलएसआईसी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो अब हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि एलएसआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है और बीएलएसआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एलएसआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलएसआईसी की फुल फॉर्म होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी। और इसी प्रकार से बीएलएसआईसी की क्या थी? तो बीएलएसआईसी की थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी। ठीक है, आईसी का ये पूछा जा सकता है कि आईसी के जनक कौन है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के जनक कौन है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के जनक कौन है? जेएस किल्वी। कौन है? जेएस किल्वी। आगे देखते हैं इसमें भंडारण में किसका प्रयोग किया जाता था। तो इसमें भंडारण में चौथी श्रेणी के कंप्यूटर में भंडारण के लिए सीडी, डीवीडी और बीआरडी का प्रयोग किया जाता था। चौथी श्रेणी के कंप्यूटर में भंडारण के लिए सीडी, डीवीडी और बीआरडी का प्रयोग किया जाता था। अब हम इसकी भाषा देख लेते हैं। इसमें भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो सी लैंग्वेज का इसमें प्रयोग किया जाता था। चौथी श्रेणी के कंप्यूटर में सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो चौथी श्रेणी के कंप्यूटर हैं उनमें विद्युत प्रवाह एलएसआईसी और बीएलएसआईसी के रूप में किया जाता था। भंडारण के लिए सीडी, डीवीडी और बीआरडी का प्रयोग किया जाता था। गति इसमें सी लैंग्वेज थी। भाषा इसमें क्या थी? भाषा इसमें सी लैंग्वेज थी। भाषा क्या थी? फोर्थ श्रेणी के कंप्यूटर यानी कि चौथी श्रेणी के कंप्यूटर की भाषा सी लैंग्वेज थी और इसकी गति को पिको सेकंड में मापा जाता था। इसकी गति को पिको सेकंड यानी कि 10 की घात माइनस 12 पिको सेकंड में मापा जाता था। इसमें इस पीढ़ी के कंप्यूटर की एक विशेष बात ये थी कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ था, इस पीढ़ी के समय में क्या हुआ था, इंटरनेट है, ईमेल है, सोशल मीडिया है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी पीढ़ी में इंटरनेट, ईमेल और सोशल मीडिया का आविष्कार हुआ था। तो किसमें हुआ था? चौथी श्रेणी के कंप्यूटर्स में। चौथी पीढ़ी में क्या हुआ था? चौथी पीढ़ी में इंटरनेट, ईमेल और सोशल मीडिया का क्या आविष्कार हुआ था? किसका? इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया और माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी। नेक्स्ट क्या है? पांचवी पीढ़ी। तो पांचवी पीढ़ी क्या है? पांचवी पीढ़ी का समय काल 1995 से लेकर अब तक था। क्या था? 1995 से लेकर अब तक, यानी कि अभी जो समय चल रहा है उस तक। ठीक है, तो अभी जो समय चल रहा है उस तक। ठीक है, तो 1995 से लेकर अब तक था पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल। तो इसमें देखते हैं कि पांचवी पीढ़ी में एक नई तकनीक आती है। पांचवी पीढ़ी में एक नई तकनीक आती है जिसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। इस पद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकॉर्डिंग, मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार, सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग को आरंभ किया गया था। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, वॉइस रिकॉर्डिंग, मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार, इस सब का क्या हुआ था? आरंभ किया गया था। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें हम वन लाइनर में देख लेते हैं कि इसमें विद्युत प्रवाह किसमें था। तो इसमें विद्युत प्रवाह यूएलएसआईसी में किया जाता था। यूएलएसआईसी यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसमें देख लेते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में भंडारण के लिए पीडी यानी कि पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, चिप और मेमोरी कार्ड का प्रयोग किया जाता था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में भंडारण में किसका प्रयोग करते थे? पीडी यानी कि पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, चिप, मेमोरी कार्ड, इन सब का प्रयोग किया जाता था।
और इनकी भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा जो थी वो थी लिस्प। क्या थी इनकी भाषा, क्या थी, तो इनकी भाषा थी लिस्प यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या थी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का समय जो हो गया वो रोबोटिक का हो गया। कैसा हो गया, रोबोटिक का हो गया। ज़्यादातर कार्य जो होते हैं वो रोबोट के माध्यम से होने लगे हैं। ठीक है, ज़्यादातर विदेशों में अभी ये मतलब शुरू कर दिया गया है, जबकि केरल में क्या है, केरल में एक रोबोट ऐसा बनाया है, केरल में एक रोबोट ऐसा बनाया है जो टीचिंग का कार्य कर रहा है। जो क्या कर रहा है, टीचिंग का कार्य कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग शुरू हो गया था। किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग शुरू हो गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस पीढ़ी में क्या होता है। इस पीढ़ी की मुख्य बात यही थी कि इसमें एआई का प्रचलन हो गया था। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके फोटोज़ के माध्यम से देख लेते हैं कि इसमें फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा भंडारण में किस चीज़ का विद्युत प्रवाह के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसकी कुछ आकृति किस प्रकार से होती थी। ठीक है, तो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किसका, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था और ये कुछ इस प्रकार से होता था। ठीक है, तो किसका प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। यह कुछ इस प्रकार से होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यानी कि दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी का निर्माण किसके द्वारा किया गया, आईसी का निर्माण जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनको ट्रांजिस्टर को जोड़कर किसका निर्माण किया गया, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की दूसरी फॉर्म यानी कि वेरी लार्ज स्केल और मीडियम लार्ज स्केल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर 5000 प्लस ट्रांजिस्टर को मिलाकर क्या किया गया था, विद्युत प्रवाह के लिए एक इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे चित्र हैं। इसमें वैक्यूम ट्यूब किस प्रकार से होता है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ये फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया गया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर की गति क्या थी, तो इसकी गति थी मिली सेकेंड यानी कि 10⁻³ क्या थी, 10⁻³ सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या थी, सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर की जो गति थी वो किस में मापी जाती थी, तो सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो सेकेंड यानी कि 10⁻6। इसी प्रकार से थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में 10⁻12, ये इसको कहते हैं नैनो सेकेंड। इसको क्या कहते हैं, नैनो सेकेंड कहते हैं, सॉरी। ठीक है, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या थी, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में नैनो सेकेंड यानी कि 10⁻9 का प्रयोग किया गया। फोर्थ श्रेणी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया, 10⁻12 का, 10⁻12 जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है पिको सेकेंड। जिसको क्या कहा जाता है, पिको सेकेंड कहा जाता है। तो ये हमारा रिवीजन हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखी। तो कंप्यूटर को पीढ़ियों को 4 प्रकार से हम बांट सकते हैं। उनके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी पीढ़ी का कौन सा कंप्यूटर है। तो किस माध्यम से, 4 प्रकार से, विद्युत प्रवाह है, ठीक है, विद्युत प्रवाह है, भंडारण है, भाषा है और गति के माध्यम से हम ये फर्क कर सकते हैं कि कौन सी पीढ़ी कौन सा कंप्यूटर किस पीढ़ी का है, कौन सा कंप्यूटर किस पीढ़ी का है। ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट पीढ़ी में जाना, पहली पीढ़ी में हमने जाना कि इसमें विद्युत प्रवाह वैक्यूम ट्यूब में होता है। सेकंड पीढ़ी में हमने जाना कि जो इसमें विद्युत प्रवाह है वो ट्रांजिस्टर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, ट्रांजिस्टर के माध्यम से होता है। इसी प्रकार से थर्ड पीढ़ी में हमने क्या देखा, थर्ड पीढ़ी में हमने देखा कि इसमें विद्युत प्रवाह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि लार्ज स्केल इनकी थर्ड श्रेणी के कंप्यूटर, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह इंटीग्रेटेड सर्किट के माध्यम से शुरू हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया और इसमें LSIC और BLSIC का प्रयोग किया गया यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से लास्ट हमारी पीढ़ी थी, पांचवी पीढ़ी
विद्युत प्रवाह अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रयोग किया गया था। किसमें? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रयोग किया गया था और इसमें भंडारण के लिए पेन ड्राइव, एसडी कार्ड और मेमोरी कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखी। क्या देखा? आज की क्लास में हमने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखी। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना और ये हमारे पेपर में 100% क्वेश्चन आता है। ये हमारे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आता है। पीढ़ियों से क्वेश्चन आता ही है, बहुविकल्पी टाइप में है, अति लघु है, लघु उत्तरीय में। इसमें 2 से 3 नंबर का आपका पेपर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आता ही है। कुछ भी पूछा जा सकता है या फिर फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। रैम की फुल फॉर्म बताइए, तो रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप हमारी क्लास को जरूर देखिए और क्लास देखकर ये फीडबैक जरूर देखिए आपको क्लास कैसी लग रही है, जिससे हमको जो भी करेक्शन, आपको जो भी कमी लगती है तो उसमें हम करेक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नई टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।